हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन से। और देखिए अभी एकदम सुबह ही जगी हूँ। 5 बजे क्लास आ जाती है शंकर सर की करंट अफेयर्स की, तो सुबह ही जगी हूँ। उसके बाद मैं डेली रूटीन का वही होता है, इस बच्चों के लिए खाना, अपने लिए चाय, वहीं फटाफट सारी निपटाई। क्योंकि थोड़ा सा एक हो गया है कि अब जल्दी जल्दी टाइम सेव करना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी टाइम सेव कर रही थी कि जल्दी से मेरे जो भी काम हो निपट जाए। और साथ ही मेरा बेटा जग गया था क्योंकि वह जल्दी कल सो गया था। तो अब कंपटीशन इस पर काफ़ी हार्ड होगी, तो मैं पूरे डिटेल में ही पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि अब जीके जीएस से पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। लूसेंट वाली बुक मेरी, मैं इसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करूँगी आज। क्योंकि एक होता है ना कि जब आप कोई चीज़ सोचिए और उसके विपरीत होता है, तो अब इतनी वैकेंसी में इतने धरना प्रदर्शन में बातें चल रही है कि सोच सोच के मन परेशान हो गया है। इसीलिए मैंने सोचा है कि नहीं, जो मेरी डेली रूटीन है मैं फॉलो करूँगी और जो निष्कर्ष आएगा, जो नतीजा आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन पढ़ाई करना तो ज़रूरी है। अगर जल्दी वैकेंसी जल्दी आ गया कि हाँ पेपर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बीच पे मैं काफ़ी दिन पढ़ाई मेरी छूट गई थी मेरी तबीयत को लेके, तो ऐसे ही उसमें पीछे हो गई हूँ। और इस आंदोलन के चक्कर में और मेरी होता है ना कि एकदम से डाइवर्ट हो गया है मन पढ़ाई से, वैसे ही मेरे साथ हो गई है। कभी सीडीपी आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है, कभी पीटी मेंस का चक्कर। ये सब सोच सोच के मन बहुत परेशान हो गई है मेरी। लेकिन फिर भी मैं मन को शांत करके पढ़ाई करने बैठी हूँ। और आज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरी जो है उसको आज कवर कर रही हूँ। किसने कौन से चीज़ की स्थापना करी, तो आप सभी को पता है कि इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। और लूसेंट की बुक ऐसी है कि आप इससे हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। मेन सब्जेक्ट भी मेरा कवर हो जाता है और जो 40 नंबर की जीके जीएस होती है वो भी कवर हो जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि क्या डिसीजन आता है, कल परीक्षा होगी कि दूसरी फेज में होगी, तो ये तो बात की बात है। लेकिन अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसके भरोसे तो आदमी बैठ नहीं सकता। आदमी वहाँ नहीं गया है तो, लेकिन यहीं से एकदम सपोर्ट रहता है आदमी। मेरा सपोर्ट रहता है कि नहीं, एकल परीक्षा नो निगेटिव मार्किंग और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो। तो देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन के संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, तो बहुत एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता भी है कि इससे TRE 2, 1, 3 सब में इससे क्वेश्चन बना है। तो इसलिए मैं TRE 3 में मैंने देखा था एशियाटिक के सोसाइटी के अपने विलियम जोन्स वाला, मैंने जो PYQ लगाई तो उसमें मुझे मिला हुआ था। इसलिए मैं सोची कि नहीं, इसको कवर करना तो इम्पोर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं कवर करी क्योंकि बीच में चीज़ें जब भूल जाइए तो उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। हम कितना भी पढ़ लें लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक हम अपनी चीज़ें को बार बार देखें, उसको पढ़े, दोहराए नहीं, तब तक कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं पूरे मन से अब एकदम से पढ़ाई करने पर तुली हूँ कि मुझे किसी तरह एक शीट लेनी है और इधर उधर की बातों में मुझे नहीं आना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन सबके बातों का जवाब दिया जाए, सबकी बातों का सुना जाए तो नहीं होता है। बोलने वाले बहुत चीज़ बोलते हैं, कोई नहीं, बोलने वाले के काम है बोलेगा, जब समय आएगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। इसलिए मैं चुप रहती हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, बोलो तुम, एक दिन मेरी भी समय आएगी, मैं भी बताऊँगी। तो वही हाल है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो थ्योरी पोर्शन है मेरा 9th का, यहाँ पे समकालीन भारत 1, तो यहाँ पे भारत की भौतिक स्थिति का मैं इसमें थ्योरी कवर कर रही हूँ। क्योंकि अब थ्योरी के साथ साथ अब इतने आंदोलन हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा का पैटर्न हाई लेवल का होगा और क्वेश्चन भी इतने में होता है ना कि कंसेप्चुअल पूछे जाएंगे, तो पूछना है। क्योंकि बहुत सारे विवाद के बाद ये वैकेंसी आई है तो पूछेगा ही। तो इसलिए अब मैं इसको हर थ्योरी पोर्शन में हर एक चीज़ को देख रही हूँ। आप लोग पूछते हैं कि दीदी आप पहले क्या करती हैं, दिन में कितने पढ़ती हैं, रात में? तो देखिए डियर, बच्चे वाले हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, तो मैं दिन में 2, ढाई, 3 घंटा ज़रूर पढ़ती हूँ। 2, ढाई घंटे का तो फर्स्ट स्लॉट रखती हूँ, 11 बजे से 1:30 बजे, 1:45 तक, क्योंकि 2 बजे मेरे बच्चे आते हैं।
उसके बाद मैं उन लोगों के साथ बिजी हो जाती हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ भी टाइम देना ज़रूरी होता है। उसके बाद मेरी 3 बजे से पढ़ाई होती है 4:30 तक, 5 बजे से बच्चों की ट्यूशन होती है, तो इसमें मेरा हो जाता है। और रात को मेरी कंटिन्यू 10 साढ़े 10 के बाद से पढ़ाई होती है 12:30 1। जब जिस दिन मेरा टारगेट पूरा नहीं होता है मैं उस दिन ज़्यादा ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली टारगेट अचीव करना चाहती हूँ। जिस दिन मेरे छूट जाते हैं उस दिन होता है ना कि मन में अजीब सी बेचैनी हो जाती है, मेरे अंदर हो जाती है कि मेरे से एक चीज़ छूट गई है, मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। कभी कभी होता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, वही हाल मेरे साथ होती है। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बिल्कुल से ना कभी बैठाई होगा, इस प्रॉब्लम हो जाती है, कमर की दर्द, कभी कब्ज की प्रॉब्लम, तो इसलिए मुझे दिक्कत होने लगती है, तो नहीं उस दिन टारगेट मेरा हो पाती। तो मैं इस पे बहुत दुख होता है मुझे कि मेरी आज नहीं हो पाई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगले दिन इसको पूरी तरह करूँ और उस पर मैं अमल भी करती हूँ। अगले दिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके मैं इसको पूरा करती हूँ। तो देखिए, भारत की भौतिक स्थिति थ्योरी पोर्शन है, मैं एक बार पढ़ी हूँ, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ी हूँ, लेकिन फिर से मैं रीस्टार्ट करी हूँ और रीस्टार्ट करके ही आप लक्ष्य को पाया जा सकता है। आप लोग कमेंट पे ही दीदी बनाइए बनाइए, लेकिन वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसे ऐसे तरह तरह की बातें सुन के छोटा सा स्टडी ब्लॉग है, आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।